अब इजलास मोरखा 30 सितंबर 2025 बरोज मंगल तक मुलतवी किया जाता है, तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। कानूनी हैसियत क्या है इस इजलास की? ये अवामी इजलास है, अवामी असम्बली का इजलास है, क्योंकि वहाँ जेली असम्बली है, जेली लोग बैठे हैं, जेली वज़ीर आला है। हम उनको नहीं मानते, हम अवामी इजलास अवामी साहिबा कैसे देखती हैं आज के इजलास को? हाँ, आज इतनी खुशी हुई देख के कि जो असली हकीकी नुमाइंदे हैं लोगों के, आज वो सारे जमा हैं। और आज हमें बहुत खुशी हुई है कि हकीकी नुमाइंदे लोगों के, और ये आए इसलिए, ये कहते हैं कि हमारे जो वोटर्स हैं जिन्होंने हमें असेंबलियों में भेजा है, ये उन्होंने कहा है कि आपने जाकर अडयाला के बाहर करना है इजलास। तो इसलिए उन्होंने अपने वोटर्स की वो ख्वाहिश पे आज इन्होंने यहाँ इजलास किया। देखें, और असेंबली क्या होती है, याद रखें असेंबली क्या चीज़ है। असेंबली है अवाम के नुमाइंदों की जगह, इकट्ठा होना, जहाँ पे जमा होते हैं, अवाम के मसाइल और अवाम की ख्वाहिशात सुनाते हैं, यही है ना असेंबली। तो जब आपकी असेंबली में अवाम के नुमाइंदे नहीं बैठे, जब लोगों के नुमाइंदे नहीं बैठे, तो ये असेंबलियाँ तो जाली हैं। ये जो जाली फॉर्म 47 वाले बैठे हैं, असली असेंबली ये थी, क्योंकि यहाँ पे वो भी लोग आए हुए हैं। आज मुलाकात हुई है जो फॉर्म 45 वाले हैं, जो 47 फॉर्म से उनके वोट चोरी हो गए। जैसे सलमान अकरम राजा भी, आपको पता ना कितना वोट था उनका, कितना वोट था? 1,60,000, 1,60,000 लाख की लीड से हम जीते हैं। 1.25 लाख की जो लीड से जीते हैं। तो हकीकी नुमाइंदे तो ये है ना। तो जब सबको पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, ये जीते हुए हैं। अब इनका वोट, लोगों का वोट चोरी हो गया। और आज इतनी खुशी हुई है कि हकीकी नुमाइंदे लोगों की नुमाइंदगी यहाँ कर रहे हैं। और आज हमारे भी जो वोट चोरी हुए हैं वो भी यहाँ नुमाइंदे थे, हमारी भी नुमाइंदगी यहाँ हो रही है, क्योंकि हमने जहाँ वोट डाला था वो भी चोरी हो गया था। और अब ये सिलसिला इसी तरह बदस्तूर जारी रहेगा आगे भी? दे दिया, अगले मंगल नहीं। और अभी ये कह रहे थे जो यहाँ पे सारे खड़े थे मेंबर्स वगैरह और सेनेटर्स वगैरह, तो वो कह रहे थे कि सिर्फ पंजाब असेंबली का नहीं होगा, अब हमारा नेशनल असेंबली का भी होगा, सेनेट का भी इधर होगा। जो हकीकी नुमाइंदे हैं नेशनल असेंबली के, हकीकी का क्या मतलब है, जिनको सबको पता है वोट मिला। कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट देख लें, अगर आप समझते हैं कि ये लोग आप समझते हैं ये सियासत हो रही है, लेकिन अगर आप उनको देखें कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट को और यूरोपियन यूनियन की भी रिपोर्ट को, सारी दुनिया को पता है कि वोट चोरी किया गया था। और दुनिया में, हमारे पाकिस्तान में इसमें आर्टिकल 6 लगता है। तो आर्टिकल 6 वाली बात करें, वो गद्दारी, ट्रीज़न कही जाती है। लेकिन हालात जैसे इमरान खान कह रहे हैं, कानून का भी यही हो गया, अखलाकियात का भी यही हो गया। इंग्लैंड का कहते हैं कि वहाँ पे एक छोटी सी गलत गाड़ी इस्तेमाल हो जाए, मिनिस्टर रिज़ाइन कर जाते हैं। अखलाकियात पे चलता है मुल्क, अखलाकियात पहले आती है, कानून बाद में आता है। पाकिस्तान में ना कानून है इस वक्त, ना अखलाकियात बची हैं। तो इसलिए आप अगर लोगों के नुमाइंदे खड़े होंगे, इनको पता है अपने लोगों की नुमाइंदगी करनी है। आज मुझे बहुत खुशी हुई है देख। अच्छा, आज आप खुश हैं? हाँ, मैडम, बाकायदा तौर पे एजेंडा पेश किया गया, तकारीर हुई है यहाँ पे। क्योंकि देखें कि जिस असेंबली में ये पेश करते हैं वो तो चोरी शुदा मैंडेट वाले बैठे हैं मेजॉरिटी में, लेकिन ये असली नुमाइंदे करोड़ों लोगों के। यहाँ जो लोग यहाँ माशाल्लाह नुमाइंदे आए हुए हैं, आप ये सोचें इनके पीछे करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो ये सिर्फ खाली आप MPA कौन होता है? अवाम के नुमाइंदे। तो इनकी इज़्ज़त होनी चाहिए सारे नुमाइंदों की पाकिस्तान में, क्या किसी पार्टी से हों, बशर्ते कि वो हकीकी वोट जीते हों, चोरी शुदा ना हो, क्योंकि अखलाकियात ख़त्म होती हैं। लेकिन अगर नुमाइंदे हैं, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि वो लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लोगों का वोट लेकर आए हैं। अलीमा खान साहब, ये बताइए आज आपके साथ 100 से आपने नेक्स्ट इजलास कब तलब किया जी? जी 30 सितंबर 2025 बरोज मंगल 2 बजे दिन। ठीक है जी, 2 बजे 2 बजे अगले हफ्ते। 30 सितंबर 2025। MNAs भी आ रहे हैं ना। उसका क्या इजलास होगा फिर? नहीं,
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرا شاید جمعرات والا دن کریں گے، کیونکہ اس دن بھی تو ملاقات کا دن ہے، پارٹی کے ملاقات کا دن جمعرات ہے یہ اس کے دن، اور اس جمعرات کو سارے ایم این ایز وغیرہ آئیں گے. عمران خان کا کیس ہے قادر کا، 10 مہینے کے بعد لگ رہا ہے، مبارک ہو. جلسہ بھی ہے 27 دسمبر کو. मैडम ये बताइए जी, तो ये गुफ्तगू आपने सुनी. अलीमा खान साहब आज बहुत खुश नजर आ रही हैं और उन्होंने कहा कि ये एक बेहतरीन फैसला है. यहाँ पर जो असेंबली लगाई गई है, पंजाब असेंबली के अरकान आज वो यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने बाकायदा तौर पर यहाँ पर एक स्पीकर साहब भी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने कहा कि ये हकीकी असेंबली आज हमने यहाँ पर लगाई है. तो इस वक्त कारकुनान यहाँ पर मौजूद है. ये ताज़ा तरीन सूरत इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं. ये इस वक्त आप देख सकते हैं पंजाब असेंबली का जो इजलास है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से अडियाला जेल के बाहर शुरू कर दिया गया है. ये आप देख सकते हैं पंजाब असेंबली के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की कसीर तादाद इस वक्त शुरू हो चुका है. ऑर्डर इन द हाउस का कहा जा रहा है स्पीकर साहब की जानिब से. पाकिस्तान की आवाम का मुकदमा लड़ेंगे, मैदानों में लड़ेंगे, सड़कों पे लड़ेंगे, ऐवानों में लड़ेंगे. तो ये बिल्कुल हमारा हक है कि हम पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ उठाएं और जो खान साहब के हवाले से हर मंगल और जुमेरात को ज़्यादती होती है, कानून के बरखिलाफ़ उनसे मिलने नहीं दिया जाता, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज हमारा हक है. तो हम ये करते रहेंगे. बहनें यहाँ मौजूद हैं, आज 100 से ज़्यादा MPA हज़रात यहाँ मौजूद हैं, बहुत बड़ी तादाद में MNA हज़रात मौजूद हैं. तो ये पाकिस्तान के करोड़ों आवाम के नुमाइंदे यहाँ आज मौजूद हैं. ये कोई छोटा कट नहीं है, ये एक इंतहाई अहम और नुमाइंदा एक ये मजमा है. तो हम बार बार ऐसे मजमे मुनक्किद करेंगे. ये असल असेंबली है, ये असल पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ है. न्यूज़ वॉइस से सर, ये पहली दफ़ा हमने देखा है कि ये आपको यहाँ दागल पॉइंट पर कंटेन कर देते हैं. क्या वजह है? इससे पहले भी बड़े सियासी कैदी थे, उनके साथ ऐसा रवैया नहीं था. बिल्कुल नहीं था. देखें, जब मियाँ नवाज शरीफ जेल में थे, रोज़ 30-40 लोग उनको मिलते थे, खुला कमरा उनको वहाँ मुयस्सर था. ये एक फस्तायत का नया बाब है पाकिस्तान की तारीख़ में. आप ये देखिए, हमारे बड़े बड़े ज़ोम्मा अंग्रेज़ के दौर में भी जब जेल जाते थे, वहाँ उन्होंने किताबें लिखी, वहाँ उनको स्टेनोग्राफर मुयस्सर होते थे. कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी. यहाँ इन्होंने जेल को एक काल कोठरी बना दिया है. आज सुबह जब अदालत में मुकदमा पेश हुआ 9 मई के हवाले से खान साहब के ख़िलाफ़, तो ये कहा गया कि खान साहब की हाज़िरी व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए लगाई जाएगी. और अडियाला जेल में एक बंद कमरे में उन पे फ़ोन मिलाया गया, उनके सामने एक फ़ोन रखा गया. उस फ़ोन पे ना उनकी आवाज़ हमें आ रही थी, ना हमारी आवाज़ उन्हें जा रही थी. जज साहब ने खुद कोशिश की उनसे बात करने की और फिर कहा कि नहीं, ये सिग्नल वीक है. जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इस वक्त G5 G7 का दौर है, तो आपको व्हाट्सएप पर ये कंटेंट किया गया है. जब आपकी हुकूमत आएगी तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल, हम तमाम हुकूक का बिल्कुल हम भरम रखेंगे, हुकूक को हम सर बुलंद करेंगे. हमारा पूरा मकसद इस वक्त हमारी सियासत का, हमारी तहरीक का ये है कि पाकिस्तान में इंसाफ हो, पाकिस्तान में शराफत हो. जो इंसाफ और शराफत के जो करीने हैं उनको हम राइज करेंगे.